तो शुरू करते हैं सुधांशु सर के साथ आज के मैथ के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड मॉडल सवाल। सुधांशु सर जी, थैंक यू। आज हम बोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के लिए कुछ वास्तविक संख्या चैप्टर से लेकर आ रहे हैं, जिसमें देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है। इसमें पहली जो क्वेश्चन है, √3 कौन सी संख्या है? √3 कौन सी संख्या है? तो देखिए कौन सी संख्या जानने से पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्या जैसे में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ √3 है, मतलब परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आता है। अब अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट हो, सॉरी अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं हो, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ √3 है, √3 जो है यह परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए √3 जो हमको है अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होता है। हमको यहाँ पर है पाई कौन सी संख्या है? पाई जो है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है, परंतु अगर यही क्वेश्चन पाई का मान जो हमको होता है 22/7, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 परिमेय संख्या होती है और पाई अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग के बीच है ए, मतलब कोई ए की जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। ए का मौसा क्या होगा? ए का मौसा जो क्या होगा? तो ए का मौसा मतलब यहाँ पर ए का मौसा जो हमको ए होगा, जैसे एग्जांपल्स में अगर हम लेते हैं जो 4 और 4 का मौसा, तो 4 और 4 का मौसा भी 4 होगा। इसलिए ए का मौसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ए का मौसा क्या होगा, तो ए का मौसा हमको ए होगी। तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन हम लोग के बीच है a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 30, b बराबर 5 और q बराबर और r बराबर हमको निकालना है। तो पहले a बराबर BQ क्या है, BQ प्लस R क्या होता है? तो a बराबर BQ प्लस R जो होता है एल्गोरिथम्स प्रमेय है। एल्गोरिथम प्रमेय माने किसी भी दो संख्याओं को मौसा निकालने का तरीका, एक फार्मूला होता है जो a बराबर होता है हमको a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू B। तो यह हमको मौसा निकालने के एल्गोरिथम तरीका से मौसा निकालने का तरीका है। उसी प्रकार हमको यहाँ a बराबर जो क्वेश्चन में दे दिया a बराबर BQ प्लस R, तो a बराबर BQ प्लस R है, जहां a के जगह पर 30 वैल्यू पुट कर दिया है और b के जगह पर 5 है, इनटू q के जगह पर हमको पता नहीं है और r के जगह पर भी पता नहीं है। तो हमको यह देखना है कि a बराबर BQ प्लस R में a का मान 30 और b का मान 5 रखेंगे। तो इसके लिए पहले हम ऑप्शन में जो दिया रहता है उस पर देखिए ट्रेस करेंगे। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमने यहाँ पर जो वैल्यू है वह q का मान मान लेते हैं, इसको r मानते हैं। तो अगर q का मान और r का मान अगर पुट करते हैं, तो q का मान अगर 6 रखते हैं और प्लस r का मान अगर 0 रखते हैं, 6×5 30 हो जाता है, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल आ गया। इसलिए यह पहली ऑप्शन इसका हो जाता है 6 और 0। पांचवी क्वेश्चन हमको आता है क्या, जो यहाँ पर लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या बराबर डैश डैश दिया हुआ है। तो देखिए एक फार्मूला होता है हमको लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा यह हमको डी होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, जो हम लोग के बीच यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है, यदि a अपरिमेय संख्या है,
यदि a अपरिमेय संख्या है तो 1/a कौन सी संख्या होगी? तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं फॉर द एग्जांपल में, अगर a मान लिए, अगर a इक्वल टू वैल्यू अगर √2 रख दिए तो 1/a का मान वैल्यू कर रहा है, यानी कि 1/a √2, यानी कि a अगर अपरिमेय संख्या है तो 1/a भी हमको अपरिमेय संख्या ही होगी। लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग के बीच है, √4 गुने √9 कौन सी संख्या है? देखिए, रूट में √4 है तो रूट इज परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है और √9 का वैल्यू हमको 3 होता है। तो अब यह परफेक्ट में आ गया, ए भी परफेक्ट में आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो परफेक्ट मल्टीप्लाई परफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? यह हमको परिमेय संख्या हो जाएगी।